आपने पत्रकारों को आरा में मौका ही नहीं दिया मीना सिंह से बात करने के लिए, ऐसा क्यों? यहाँ आरा में भी मौका देना चाहिए था। मीना सिंह से बात करने के लिए सारे पत्रकार लोग व्याकुल थे और चाह रहे थे कि उनका पक्ष जाए। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, दिल्ली चली जाती हैं, आरा में चुनाव लड़ती हैं। बताइए लोकसभा में बेहतर कौन है, मीना सिंह या आर.के. सिंह? चुनाव है लोकसभा का, उसमें आप किसको चेहरा देख रहे हैं भाजपा की ओर से? कि मीना सिंह को गाली देने से उनको कुछ प्राप्त हो जाए, ये शुभकामना हम दे रहे हैं। कि एमपी लड़ा दे पार्टी, इसलिए उनको रखा है, एमपी लड़ाने के लिए रखा हो। भाजपा छोड़िए उड़िएगा नहीं ना? आपने कहा था पलटू राम। अच्छा, टेंशन होता था कि नहीं? पलटू राम सुनते थे, जदयू के वरिष्ठ नेता, आप लोग जदयू में थे, नीतीश कुमार मोदी जी में आस्था बन गई है ना। 72 में नीतीश कुमार जेल गए थे। वो हमारा ही गाँव और दुबौली है। अच्छा, क्यों गिरफ्तारी हुई थी नीतीश कुमार? देख रहे हैं आशा एक भारत में राणा सिंह, और तस्वीर देखिए, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ है। सभी मीडिया भाई के लोग यहाँ पे आए हुए थे, पत्रकार लोग आए हुए थे भोजपुर के, और यहाँ पे सवाल ये है कि मीना सिंह ने जब जदयू को छोड़ा तो हमारे ही कल इंटरव्यू में विजेंद्र यादव ने कई सारे आरोप भी लगाए थे, कई सारे सवाल भी उठाए थे। उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है और जितने भी नेता लोग जो हैं मीना सिंह के साथ जदयू को छोड़ के भाजपा में गए हैं, वो सारे लोग यहाँ पे हैं। और सवाल ये है कि मीना सिंह ने आखिर जदयू क्यों छोड़ा? आखिर कई सारे जो आरोप लगाए गए विजेंद्र यादव के द्वारा, कहा गया कि उनके पुत्र जो हैं, पुत्र मोह के चक्कर में वो जदयू को छोड़ के गई हैं, और उनके पुत्र के जो रिलेशन के लोग हैं, ससुराल वाले, वो भाजपा में हैं। तो ये तय था, पहले से तय था कि उनका जाना तय था। तो हमारे साथ जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं, इन्हीं के नेतृत्व में 2020 में चुनाव भी लड़ा गया था, अशोक शर्मा जी, और कई सारे प्रखंड के नेता यहाँ पे मौजूद हैं, और मीडिया वाले भाई लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। मीडिया वाले भाई लोग को भी दिखाइए, मैडम भी, नेहा गुप्ता मैडम यहाँ पे आई, पत्रकार हैं, और निक्की जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, निक्की भैया जो कि यहाँ पे पत्रकार हैं। और अब हम सवाल पूछेंगे आपसे कि आखिर गया इतना, मतलब क्यों आप लोगों ने जदयू छोड़ा था? आप लोगों ने तो पहले, सबसे पहला मेरा टीस ये रहा है जिलाध्यक्ष साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष साहब, कि आपने पत्रकारों को आरा में मौका ही नहीं दिया मीना सिंह से बात करने के लिए, ऐसा क्यों? यहाँ आरा में भी मौका देना चाहिए था। मीना सिंह से बात करने के लिए सारे पत्रकार लोग व्याकुल थे और चाह रहे थे कि उनका पक्ष जाए। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, दिल्ली चली जाती हैं, आरा में चुनाव लड़ती हैं। बताइए। मीना सिंह जी आरा में भी आएंगी और आरा में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, इसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मीना सिंह लोगों के बीच में बराबर रही हैं और लोगों के बीच में ही रहेंगी, और वो लोगों की बीच की नेत्री हैं। मीना सिंह कहीं भोजपुर से या बिहार के लोगों से अलग नहीं हैं, और वो इस आपके बीच में आएंगी। सवाल ये है, भाजपा में आप लोग 2020 से ही मन बना लिए थे या अभी एक बैक हुआ? ये जानना चाहते हैं हम लोग भैया, ये सब लोग जानना चाहता है कि आखिर हुआ क्या है। एक साल पहले से मूड था, वो जब उनके बेटे को पद दिया गया उस समय से मूड था। इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। मैं समता पार्टी के गठन के दिन का साथी हूँ, और समता पार्टी का निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ था, खैर आपको जानकारी उसकी नहीं होगी। आप तो बहुत बच्चे थे, लेकिन उस समय के जो भी लोग होंगे, जो 45 प्लस होंगे, उनसे पूछिएगा कि उस समय बिहार की क्या स्थिति थी, और हत्या, लूट, बलात्कार से पूरा बिहार कराह रहा था। और उस परिस्थिति में कुछ जनता दल यूनाइटेड नहीं था, जनता दल था, और जनता दल के साथियों ने ही अलग होकर पहले जनता दल जार्ज का निर्माण हुआ, जार साहब के नेतृत्व में, और उसके बाद जनता दल बना, और आदरणीय नीतीश कुमार जी को आगे किया गया, और इन्हीं के अगुवाई में बिहार में संघर्ष चला। और 11 वर्षों के कठिन संघर्ष के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भाजपा के सहयोग से ही यहाँ बिहार के सत्ता में आए। बिहार के सत्ता में आने के बाद यहाँ विकास की बिहार में गंगा बही। सवाल वो नहीं है, सवाल अभी के मुख्य बात है। मैं समझ रहा हूँ।
जो जंगल राज को कहा जाता था उसी जंगल राज के साथ आ गए, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, यही कारण है कि उन्हीं आ नहीं गए, आए तो थे वर्ष 2015 में भी, लेकिन उस समय नेतृत्व नीतीश कुमार जी के हाथ में था। कमान सौंपने की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार, इसलिए मीना सिंह को इस बात का चुभा। हाँ, कि मीना सिंह को ही नहीं, जो भी इसमें पार्टी के समर्पित साथी हैं, ये बात सबको चुभी है। और उसी बात से आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी अलग हुए और बाद में मीना सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग भी अलग हुए। अभी जितने भी यहाँ पे नेता हैं सब तो अब भाजपा के हो गए हैं, A to Z जितना भी है भाजपा के हैं, सारे भाजपा के हैं, और सबने अपना अपना पद त्याग करके भाजपा की सदस्यता ली है। हम लोग बेरोजगार नहीं थे उस पार्टी में, मैं प्रदेश का सचिव था, ये व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष थे, ये जिला के महासचिव थे, ये जिला के महासचिव थे, ये प्रखंड अध्यक्ष थे उदवंत नगर, वो प्रखंड अध्यक्ष थे संदेश, वो प्रखंड अध्यक्ष थे बिहिया, वो प्रखंड अध्यक्ष थे शाहपुर, और जो भी एक कैशियर पार्टी के अजय गुप्ता कैशियर भी थे। तो जो भी गए हैं सारे लोगों ने अपना अपना पद त्याग करके भाजपा में गए। सवाल है कि भाजपा में गए हैं, हम सबसे पूछेंगे इस बार क्या लगता है, लोकसभा चुनाव मीना सिंह लड़ेंगे कि उनके बेटे लड़ेंगे? वो या लड़ेंगी, दोनों में से कोई? वो नेतृत्व निर्भर करेगा। हम लोग इसलिए नहीं गए हैं, हम लोग भाजपा में एक वर्कर के हैसियत से कार्य करने गए हैं, और जितनी भी हम लोग की क्षमता होगी उतनी हम लोग भाजपा के लिए काम करेंगे। चुनाव कौन लड़ेगा, लोकसभा में बेहतर कौन है, मीना सिंह या आरके सिंह? ये नेतृत्व तय करेगा। आप लोग के नज़र से कौन लग रहा है? ये नेतृत्व वर्कर का ये काम नहीं है, हम लोग वर्कर बन के गए हैं, तो जो नेतृत्व तय करेगा हम लोग उसके पीछे काम करेंगे। देखिए यहाँ पे कई सारे और नेता हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस बार जो चुनाव है लोकसभा का, उसमें आप किसको चेहरा देख रहे हैं भाजपा की ओर से? आप लोग तो मीना सिंह के साथ है, कहा जा रहा है पिछले बिल्कुल नहीं बिल्कुल आप पार्टी के में है, साथ में भाजपा के हैं, आप कार्यकर्ता, आप नेता हैं। मीना सिंह के साथ आप लोगों ने जदयू को छोड़ा, इसलिए मैंने ये बात बोला। मेरा सवाल ये है नेताजी कि भाजपा से बेहतर कैंडिडेट कौन होगा? ये हमारा से शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, इसलिए कि उन लोगों ने तय करते हैं। टिकट तो हम लोगों को देने की हम लोग तो मांगे थे, जनता दल यू में टिकट तो मिल गया। आपने विजेंद्र यादव को तय कर दिया कि उनको टिकट मिलने जा रहा है? नहीं, वो तो पॉलिटिकल एक्सीडेंट था, वहाँ का टिकट नहीं, लोकसभा चुनाव कर रहे हैं, बधाई उधाई दे रहे हैं, शुभकामना, अग्रिम बधाई, इसलिए कि हो सकता है कि मीना सिंह को गाली देने से उनको कुछ प्राप्त हो जाए, ये शुभकामना हम दे रहे हैं। न पार्टी में, पहले तो पार्टी में थे, महासचिव थे। मैंने सवाल पूछा था, डायरेक्ट उनसे भी पूछा था कि आपको प्रदेश महासचिव बनाया गया, फिर जदयू से दरकिनार कर दिया गया, भैया काहे आप पुराने लीडर हैं, नए लीडरों को मौका दे रहे हैं? कि एमपी लड़ा दे पार्टी, इसलिए उनको रखा है, एमपी लड़ाने के लिए रखा होगा। लोकसभा का सदस्य बन जाए, हमारी शुभकामना है। भाजपा छोड़िए उड़िएगा नहीं ना आप लोग? अब छोड़िएगा, हम कहाँ हम लोग छोड़ते नहीं है, कितने साल रहे हैं। कभी हमारे नेताजी 2014 में भाजपा को तलाक दे दिए, फिर निकाह कर लिए तेजस्वी यादव से, लालू जी से निकाह कर लिए, फिर 2017 में तलाक दे दिए तेजस्वी यादव को, फिर निकाह कर लिए बीजेपी से। तो ये जो निकाह तीन तलाक करते हमारे नेताजी हैं, तो जनता का विश्वास नेताजी पे, हमारे नेता हुआ करते, उस पर विश्वास उठ गया था। हम लोग को झेलना पड़ता था ग्राउंड लेवल पर कि आप पलटू राम हम कहे थे, जिनके साथ हैं वही लोग ने कहे थे पलटू राम। अच्छा, टेंशन होता था कि नहीं पलटू राम सुनते थे? जदयू के वरिष्ठ नेता आप लोग जदयू में थे, नीतीश कुमार के बारे में बहुत टेंशन होता है। मैं बोलत रहा सन, जितना लड़का हुई सन, गांव के जवार के लोग हुई सन, कहत रहा सन कि कहाँ है नेताजी पलटू राम के पीछे बनी जा। यही तो सबसे बड़ी दुखद रहे लोग कि ना, दुखद पहलू थी जब क्षेत्र में जाते थे। खुल के बोलेंगे क्योंकि आज भाजपा में क्षेत्र में जाते थे तो ये शिकायत लोग करते थे हम लोगों से, और इसके कारण हम लोगों की भी जो साख थी समाप्त होते जा रही थी। और ये हमारी नेत्री ने जो बहुत बढ़िया निर्णय लिया कि जो हम लोग जो है जिस गठबंधन के साथ पूर्व में काम कर करके आज जंगल राज से बिहार को मुक्ति किए, पुनः वहाँ हमारी वापसी हुई। अब जो है मोदी जी में आस्था बन गई है ना। देखिए,
मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। पहले भी थे, लेकिन पहले कुछ और बोला जा नहीं, पहले भी थे और लगातार अच्छे काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो फिर अभी कहे आए आप? हमारी पार्टी जो है, अब सवाल ये है कि अब ये कहे आए, पहले ही कहा नहीं 2014 से जुड़ जाते भाजपा के? ऐसा नहीं है। हमारे नीतीश जी जो हैं उनके साथ हमारी आस्था बहुत पुरानी है, शुरू से उनके साथ जो हम जो हैं 14 बरस के उम्र में जब नीतीश जी हमारे गांव में आए थे तो उनके साथ मैं फर्स्ट मीटिंग में था, वो जेल गए थे, हम लोग बच्चे थे इसलिए छोड़ दिया गया था। तब 10 साल की उम्र में, देखिए ये बहुत पुरानी कहानी इन्होंने बता दी है और रोचक कहानी। आप उस समय 14 साल के थे, कौन सा ईस्वी था? 74 था। 74 में नीतीश कुमार जेल गए थे। जेल गए थे, वो हमारा ही गाँव पुरानी और दुबौली है। क्यों गिरफ्तारी हुई थी नीतीश कुमार की? इसलिए कि उस समय जो है शासन जो था, उस समय हमको लगता है कांग्रेस का शासन था, और वो ये जो इंदिरा गांधी जो अत्याचार कर रही थी, इमरजेंसी लगाई थी, उसके विरोध में ये सारे नेता जो है समाजवादी नेता थे, एकत्रित हुए थे और छिप छिप कर जनसभा करते थे। जयप्रकाश जी को भी जेल में रख करके उनको जो है ना सजा दिया गया था। तो ये सब मैटर की वजह से नीतीश जी उस समय छात्र जीवन में हमारे गांव के महेंद्र दुबे जी थे, उनके साथ पढ़ते थे, वही लेकर आए थे। और हमारे चाचा जी झारखंड में, उसमें झारखंड नहीं था, बहुत बड़ा कम्युनिस्ट के लीडर थे, मैं चाचा जी के साथ रहता था और उनको लेके गया था लोग, उर्सी के राम इकबाल जी थे और वहाँ पर हम लोग गए थे। अब पुलिस उस समय जहाँ भी मीटिंग होता था पकड़ लेती थी और वहीं से उठाया गया था, जिसमें हमारे गाँव के 2-4 कुमार को जेल हो गई थी। का जी गिरफ्तारी हो गई थी नीतीश जी, गिरफ्तारी नीतीश भोजपुर की धरती से, भोजपुर की धरती से, लभुआनी या दुबौली गांव से। ये भी बहुत पुरानी यादें जो हैं इन्होंने बता दिया अभी। और खबर में इतना ही, कई सारी बातें जो है, पहलू जो है वो हमने रखा आपके सामने। कई सारे लीडर जो है वो यहाँ पे आए हैं और कई सारी बातें भी हुई। आपको क्या लगता है इस बार का जो भाजपा जो है इन लोगों के आने से कितना मजबूत होगा? मीना सिंह को क्या लगता है, या मीना सिंह को टिकट मिलने जा रहा है लोकसभा का चुनाव, या उनके पुत्र को मिलने जा रहा है, या फिर आरकेसी फिर रिटेन करेंगे लोकसभा चुनाव के लिए सीट के लिए आरा से? जरूर बताइएगा। विजेंद्र यादव के बारे में शुभकामना इन्होंने दे ही दिया, सुनिए लिए कि अगर जितना उल्टा सीधा बोलना है बोलिए, अगर आपको फायदा हो जा रहा है, आपको टिकट मिल जा रहा है मीना सिंह को बोलने से, तो भैया ले लीजिए, हम लोग भी आपके साथ हैं, बोलते रहिए जितना बोलना है। जय हिंद, जय बिहार। आप देख रहे थे आशा एक भारत।